हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10th का जो प्रश्नावली 1.1 है, जो प्रश्न संख्या 2 है, उसे आज हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या हम लोग लिख लिए फ्रेंड्स। तो प्रश्न संख्या तो लिख लिए, उसके बाद देखते हैं क्या बोले हैं प्रश्न संख्या में। तो क्लास 10th अध्याय 1 जो प्रश्नावली 1.1 है, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या बोले हैं? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा धनात्मक और विषम और पूर्णांक। तो धनात्मक, विषम और पूर्णांक क्या होता है, उसके बाद ही हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए धनात्मक को समझते हैं, विषम को समझते हैं और पूर्णांक को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा धनात्मक संख्याएं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोग अच्छे से समझे हैं जो किसे कहते हैं। तो धनात्मक किसे कहते हैं? जिसके आगे में मान लेते हैं कोई संख्या 5 ही मान लेते हैं, जिसके आगे में प्लस का चिन्ह हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कि +5, जैसे कि हम मान लेते हैं 5, तो ये क्या धनात्मक संख्या है? हाँ, बिल्कुल है। इसके आगे में प्लस का चिन्ह नहीं है, तो माइनस का भी तो चिन्ह नहीं है, तो ये धनात्मक संख्या हुआ। तो धनात्मक संख्या किससे कहते हैं? ऐसी संख्या जिनके आगे में प्लस का चिन्ह हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। तो और दूसरा है फ्रेंड्स, जो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया था विषम। तो विषम को समझने से पहले हम लोग को सम समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार प्रश्न में दिया रहता है विषम की जगह में सम दिया रहता है। तो विषम को समझते पहले सम को। तो सम संख्या कैसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए या कट जाए, जो 2 के पहाड़े से भाग लग जाए या कट जाए, जैसे कि 2, 4, 10, 12, 15, 100, 200, 400, 440, ये सभी संख्या जो है, ये 15 जो है, 15 नहीं होगा क्योंकि 2 से ये तो भाग लगेगा नहीं। जैसे कि यहाँ 16 हो जाएगा, 16 तो 2 से कट जाएगा। तो ये जो संख्या 2 के पहाड़ों से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या, इसे हम इवन नंबर भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो है विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो सम संख्या होते हैं ना फ्रेंड्स, जो सम संख्या होते हैं उसके बिल्कुल उल्टा ही होते हैं। जैसे सम संख्या में 2 से कट जाते थे, लेकिन इसमें से वैसी संख्या जो 2 के पहाड़ों से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, जो 17 हो गया, अनंत तक बहुत सारी संख्याएं। तो ये क्या 2 से कटेगा? इस सब संख्या 2 से कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वैसी संख्या जो 2 से भाग ना लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और जो तीसरा है ये है पूर्णांक। तो पूर्णांक को समझते हैं हम लोग। पूर्णांक किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो और 1, 2, 3, 4 जो अनंत तक जाए वैसी संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। लेकिन इसमें से ऋणात्मक संख्या भी अनंत तक जाए वैसी संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। ये हुआ ऋणात्मक। और ये पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में अच्छे से जाने हैं, लेकिन आप लोग ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो देख लीजिएगा। ये हुआ धनात्मक। और ये जो बीच वाला है ये ना तो ऋणात्मक है, 0 जो हुआ ये ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक। तो इसको हम समझ गए, पूर्णांक तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो
तो प्रश्न में दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। इसके जैसा जो विषम पूर्णांक है ना, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 इसके रूप के जैसा होता है, इसके शकल के जैसा होता है। तो चलिए हम लोग हल करते इसे। तो माना कि यहाँ सबसे पहले माना कि विषम पूर्णांक, यहाँ पे विषम के जगह में हम लोग को अच्छा होगा धनात्मक सबसे पहले लिखते हैं। धनात्मक पूर्णांक पहले हल कर लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं ए, तो ए आया तो बी भी आएगा। तो मान लिए ए आया तो बी भी आएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका सूत्र क्या होता है? ए बराबर BQ+R। इसको पहले समझते हैं। ये जो हम एक ई करते हैं, उदाहरण देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। तो उदाहरण में देखते हैं, जैसे कि 5 लेते हैं और इसको यहाँ पे प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि उदाहरण में 5 लिए और यहाँ पे 21 लिए। तो जैसे कि 4 बार में ये 5 गया तो 20 हुआ। तो शेषफल तो 1 बचा, ये बचा ना, ये हुआ भाजक, ये b, ये भाज्य और ये भागफल और ये शेषफल। और ये हुआ a, ये हुआ जो हुआ ये जो हुआ r और ये जो हुआ q। तो अब देखते हैं, जो ये हुआ ना, जो शेषफल बचा, ये तो 0 से बड़ा होता है और भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे भाजक 5 है तो शेषफल कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 तक इसे हो सकता है, लेकिन भाजक से छोटा ही होगा। ये जो भाजक है ना, इससे छोटा ही होगा और 0 से बड़ा ही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यही हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो 0 है शेषफल, ये 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा ही होगा। तो यहाँ पे अब बनाते हैं हम लोग, इसको काट देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो ये सूत्र है, तो r बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें से, जैसे कि 0, तो यहाँ जो भाजक है जो 6 है, वो तो 5 से कम ही होगा, उससे कम होगा। तो यहाँ पे a बराबर पहले ले लेते हैं, a बराबर 0 से बड़ा और b से छोटा। तो r बराबर कितना होगा? r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 होता तो कट ही जाता। तो अब हम पाँचों को अप्लाई करेंगे और देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय से और देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको पहले लेते हैं और समीकरण 1। तो समीकरण 1 में 0 बिठाने पर तो क्या होता है? a बराबर 6q+r। तो a बराबर तो 6 और b बोलेंगे, ये जो 6 कहाँ से आया सबसे पहले? तो देखो यहाँ पे सूत्र है b, a के यहाँ रहेगा a, यहाँ a रहेगा तो यहाँ b भी आएगा। तो b के जगह में 6 कैसे आया? तो सबसे पहले दिमाग लगाइए, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। जहाँ यहाँ पे तो 6 के जगह में क्या है, q के जगह में क्या है, 6 है ना। और ये जो 6 किसका जगह लिया है? b का। b जो है ना, ये किसका जगह लिया है? 6 का। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो 6 तो 6 ही रहेगा, b का मान 6 हुआ। अब इसको बिठाते हैं, 6q+r का मान 0 बिठाने पर। तो अब देखिए ये कटता है कि सम है कि विषम, अब निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए निकाल लेते हैं। तो 6 को हम 6q बराबर तो हो गया, a बराबर 6q। आप देखिए 2 गुने 3 गुने q लिख सकते हैं, जिससे 2 से कट गया वो क्या हुआ? सम संख्या होगा ना। अब हम लोग 1 बिठाएंगे, समीकरण 2 में
1 बिठाने पर, तो a बराबर 6q प्लस आर। तो a बराबर 6q प्लस आर का जगह में 1। तो देखो a बराबर 6q तो है, तो 2 गुना 3 इसको काट सकते, लेकिन एक जो बच गया, ये जो नहीं कटा, ये 2 से नहीं कटा, ये पूरा कटना चाहिए तब हुआ सम। तो ये क्या हो गया, जो 2 से ना कटे वो क्या होगा, विषम। लेकिन एक बात यहाँ देखो, क्वेश्चन में 1 दिया हुआ था, तो यह बन गया हम लोग का 1, तो ये क्या है, विषम है। तो हम लोग साबित कर दिया हाँ। और ये दोनों तो बन गया, ये तीनों अब की बारी इसको बनाएंगे। तो समीकरण 3 में 2 बिठाने पर, तो a बराबर 6q प्लस आर। तो 6q का 6q प्लस आर का जगह में 2। तो अब इसको देखो, तो 2 गुने 3 गुने q गुने 2 गुने 1, ये तो कट गया, ये तो सम हुआ, ये तो सम संख्या हो गया। लेकिन ये जो बोला गया था ये तो सवाल में सही जा रहा है, ये सम संख्या। अब लेकिन समीकरण 4 को देख लेते हैं। 4 में क्या बिठाएंगे, 3। तो a बराबर 6q प्लस आर, तो 6q प्लस क्या है 3। तो अब ये तो कटेगा नहीं, कटेगा 9, ये तो 2 से नहीं कटेगा, तो ये क्या हुआ, विषम। लेकिन a भी निकल गया, देखो यहाँ पे दिया हुआ था, ये भी निकल गया। अब हम लोग समीकरण 5 को देख लेते हैं। समीकरण 5 में कितना बिठाने पर, 4 बिठाने पर, ये कट जाएगा, 6q प्लस आर, a बराबर 6q प्लस आर। तो 6q प्लस 4, ये भी कट जाएगा, 2 गुना 3 गुना q कट जाएगा, और ये 4 भी कट जाएगा, तो ये हो गया सम। और ये लास्ट जो बचा है समीकरण 6 में 5 बिठाने पर, तो a बराबर 6q प्लस आर। तो 6q का जगह में 6q प्लस आर का जगह में 5। तो क्या हुआ, देखो पहले यहाँ पे 6q, तो 6 तो कट जाएगा, लेकिन 5 तो नहीं कटेगा, ये क्या हुआ, विषम हो गया। तो विषम। लेकिन देखो एक समीकरण, बहुत सारे समीकरण को देखने पर यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, लिख लेते हैं। हम समीकरण को देखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक छः क्यू प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में बताएं जो वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू। अगले वीडियो फिर मिलेंगे हम लोग।